जेई मीन्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के विषय में क्वेश्चंस कर रहे हैं, डेल्टा नॉट की कैलकुलेशंस और उसके बारे में और भी क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 154 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। यह क्वेश्चन 2023 में आया था, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की लिमिटेशंस के बारे में ये पूछ रहा है क्वेश्चन। आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है द ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पता चलता है कब पेयरिंग होगी, कब पेयरिंग नहीं होगी। और फिर पैरामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म, कैलकुलेशन ऑफ स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट और भी कई चीज़ों में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, तो इसका आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ होती है डिटरमाइन कैसी होती है, तो ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होती है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स कितना लाइट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल होता है, तो इसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है ना। आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, ये हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, T2G EG लेवल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स से। फिर कलर ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस, ये भी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पर कलर ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस कितना होगा, कितना नहीं होगा। ठीक है, और स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस, ये भी हम लोग करते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, लेकिन जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का पूरा ऑर्डर है, वो ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन है। ये NCERT में लाइन लिखा हुआ है कि एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ये डिटरमाइन होता है। तो यहाँ हम पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज़ बेस्ड ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय कॉम्प्लेक्सेस विद डिफरेंट लिगेंड्स एंड डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, तो इसके विषय में आप और NCERT से नॉलेज ले सकते हैं, और ये क्योंकि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन है तो ये आपका ए हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 155। FeCN6 3- should be an inner orbital complex. Okay, ignoring the pairing energy, the value of crystal field stabilization energy for this complex. तो FeCN6 3- क्या है, एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। यहाँ लिखा है शुड बी, मतलब होना चाहिए। ठीक है, और अगर हम इसको देखें तो ये Fe3+ हो जाएगा, और Cn- स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो पेयरिंग करवा भी देगा। ठीक है, तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इग्नोरिंग द पेयरिंग एनर्जी द वैल्यू ऑफ CFSE, तो पेयरिंग एनर्जी को इग्नोर करके हमें CFSE की वैल्यू निकालना है, मतलब एक तरह से हमें CFSE की वैल्यू ही पूछ रहा है। 2022 का क्वेश्चन है, एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर Fe3+ 3d5 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगा, तो T2G लेवल पे ही 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो CFSE क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G, और क्योंकि वो लोअर होता है तो -0.4 प्लस 0 है यहाँ, तो 0 ही रहेगा, और डेल्टा नॉट तो ये हो जाएगा -2.0 डेल्टा नॉट। पर इसका आंसर क्या होगा, -2 होगा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ माइनस साइन पहले से है, तो क्या होगा यहाँ पर 2, तो आपका आंसर सिर्फ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 156। आपके पास 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं। द स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ द कॉम्प्लेक्स दैट एब्जॉर्ब लाइट विथ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो हमें स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट म्यू का वैल्यू पूछा है, μs का, लेकिन उस कॉम्प्लेक्स का पूछा है तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करता है। तो हमें स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड या स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्प्लेक्स और वेवलेंथ के रिलेशन में हमने क्वेश्चंस किए हैं, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।